मॉम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रानी? शामी कैसे? मॉम, खैरियत है सब? इस वक्त तो आप कभी कॉल नहीं करती। वो ज़ारून ज़ारून अभी तक घर नहीं लौटा रानी, सुबह का ऑफिस गया है। तुम्हारी उससे कोई बात हुई है क्या? मुझसे कहाँ बात करते हैं वो? हाँ, जिससे बातें करते हैं उसी के पीछे चलता है। क्या मतलब? अब मैं आपको क्या बताऊँ मॉम, ज़ारून की वजह से जो मेरे घर में आज तमाशा लगा है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह खैर करे। कुछ बताओगी या यूं ही डरावे देती रहोगी? मॉम, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ, अगर मेरा घर टूटा, मुझे तलाक हुई, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा ज़ारून होगा। तौबा तौबा रानी, क्या बोल रही हो तुम? मॉम, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप इसे समझाएं कि फिजा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इसका घर तो नहीं बसेगा लेकिन ये मेरा घर जरूर बर्बाद कर देगा। बेहतर है कि आप इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दें, वो मेरे लिए मजीद मुश्किलात ना पैदा करे। इसे समझा दें कि अपनी बहन का घर उजाड़ के अपना घर बसाना चाहता है, तो ठीक है, मैं भी एक काम करती हूँ, मैं अपना सारा सामान उठाती हूँ और आप लोगों के पास आ जाती हूँ। अल्लाह ना करे रानी, कैसे मुंह से बदफाल बोल रही हो तुम? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, बस आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा देती हो तुम। ऐसा ही है मॉम, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ज़ारून को संभालें, इसको काबू में करें आप। वो कोई सड़क छाप आवारा लड़का है जो इस तरह से लड़कियों का पीछा करता हुआ पकड़ा जाए? पूरी दुनिया में से मेरी ही नंद मिली थी अफेयर चलाने के लिए। इसे अपने बाप की और मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। और आप क्यों परेशान हो रही हैं? ज़ारून कोई नन्हा बच्चा तो है नहीं, वो आ जाएगा घर, आप आराम करें। खुदा हाफिज। तो रानी के साथ उसका झगड़ा हुआ है आज। मेरा दिल इसलिए तो इतना परेशान था, मेरा बच्चा न जाने कहाँ ख्वार हो रहा होगा। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। मगर रानी सही कह रही है कि ज़ारून की शादी हो जाए तो उसका ध्यान फिजा से हटकर अपनी ज़िंदगी और नए साथी की जानिब हो जाएगा। करती हूँ उससे बात, अल्लाह खैर के साथ उसे घर लेकर आए। मेरा बेटा जहाँ भी हो महफूज हो। इतनी मुश्किल ख़तरनाक नौकरी है उसकी, हर वक्त जान का खतरा। 2 दोस्त 10 दुश्मन। यार कहाँ चली गई खातून? सखिया, तुम
इस वक्त क्या कर रही हो? अपने बेटे का इंतजार कर रही। तुम्हारा बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं जो घर का रास्ता भूल जाएगा। जाओ जाके आराम करो। नहीं सेठ साहब, जब तक वो आ नहीं चाहता मैं उसका इंतजार करूंगी। जब आ जाएगा आराम कर लूंगी। आप जाएं, रेस्ट करें। ठीक है, मत मानो तुम मेरी बात। अब जब तबीयत खराब होगी ना तो फिर मुझे मत कहना। हाँ, अभी तक जाग रही है अम्मा? सारू बेटा, नींद सुकून और चैन का दूसरा नाम है। दुख और बेचैनी में कैसे आ सकती है नींद? मैं पहले एक मीटिंग पे था, उसके बाद वहां से निकल के दूसरी मीटिंग पे गया, इसलिए बस ये वक्त हो गया। और तुम्हारा फोन वो कहाँ था? मीटिंग में अलाउड नहीं था ना फोन, तो मैंने गाड़ी में रख दिया था। हद हो गई है सर। वैसे मैं तुम्हें इतना लापरवाह नहीं समझती थी। अम्मा यार, अच्छा सॉरी। खाना खाया या जादू से ही दिल बहलाते रहे हो? उन यादों से दिल को क्या ही बहलाना अम्मा। हाँ, भूख लगी लेकिन। अच्छा, मैं लगाती हूँ खाना। अरे आप क्यों निकालेंगी? अकबर को कह देता हूँ, वो दे देगा ना मुझे। आप जाएं, आराम करें। बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, कैसे आराम कर सकती? तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं थी, फ़ोन तुम नहीं उठा रहे थे, दिल में अजीब अजीब से वसवसे और वहम आ रहे थे। चलो मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलके खाते हैं। क्या आपने अभी तक खाना ही नहीं खाया? अरे यार अम्मा, चले एक काम करते हैं, सजा के तौर पे मैं खुद जाता हूँ, खाना निकालता हूँ, फिर हम दोनों मिलके खाएंगे, ठीक है? बातें तो कोई बनाना तुमसे सीख। चले आप जाए अपने कमरे में। चले। अरहम, आ जाए, नाश्ता लग गया है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, नाश्ता यहीं पे कर लेते हैं। तुम जाके परवीन से बोल दो नाश्ता लगा दे। जी मैं कर, एक बात तो बताओ, जब तक वो आंटी अपने कमरे में होती हैं, क्या वो अकेले बोर नहीं होती? अरहम, वो तो बहुत बोर हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, परेशान भी हो जाती हैं, मगर क्या? मगर अम्मी और फरहत का इस तरह लॉन में बैठना मामा को पसंद नहीं है। मामा क्यों माइंड करेंगी?